यूएई के अंदर आपने कोई भी काम करना है तो पहले उसकी टर्म कंडीशन है उनको देखें कि कौन सी हैं। जहाँ पे 2 पार्टीशन बनती थी वहाँ पे उन्होंने 4-4 बनाना शुरू कर दी थी। ये हॉलीडे होम है हमारा लाइसेंस कैसे बनेगा? अवाम उस वे में देखती है जिसमें शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पैसा बनाया जा सके। इसकी ये टर्म एंड कंडीशन है, इसकी ये टर्म एंड कंडीशन है, वो सारा कुछ जो है वो आपको बता देंगे। लेकिन वो फिर बंदा भेजेंगे, पहले वो ड्राइंग लेंगे, फिर वो खुद आएंगे। अगर कुछ चेंजिंग होगी तो उस पर बिल्डिंग वाले को फाइन देंगे। पटेशन से लेके बेशक आप पूरा विला लें और वो पूरा विला रेंट आउट कर दें। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और नुमान भाई हैं मेरे साथ। आज एक न्यू और यूनिक बिजनेस आइडिया स्पेशली उन सब के जिन्होंने पार्टीशन बनाई थी और उनके कारोबार किए थे, और जब अब उनकी सब वो पार्टीशनें रिमूव हो चुकी हैं तो वो ये परेशान है कि ये क्या हुआ हमारे साथ। मसला ये है कि मैं स्टार्टिंग से एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपने पुरानी मेरी वीडियो देखी है कि यूएई के अंदर आपने कोई भी काम करना है तो पहले उसकी टर्म कंडीशन है उनको देखें कि कौन सी हैं और क्या आप वो यूएई में काम कर सकते हैं, लीगल है या नहीं है। पिछली वीडियो में भी हमने बोला था कि लोग यहाँ पार्टीशनों का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन पार्टीशनों में भी उन्होंने वो करना शुरू कर दिया जो नहीं करना था। जहाँ पे 2 पार्टीशन बनती थी वहाँ पे उन्होंने 4-4 बनाना शुरू कर दी थी और ऐसे इंसिडेंट होना शुरू हो गए थे जिसके बाद गवर्नमेंट को मजबूरन ये एक्शन लेना पड़ा। अभी बात करते हैं क्या इसमें वे में कोई ऐसा लीगल लाइसेंस है या कुछ ऐसा होटलिंग लैंड में ये आप कुछ बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। नुमान भाई, अभी ये बताएं कि ये हॉलीडे होम है हमारा लाइसेंस, इसके कैसे बनेगा और इसके क्या चीज हम बना सकते हैं जिसके अंदर हम एज अ रेंट कर सकें रूम वगैरह को। या एक बड़ा कंसेप्ट है कि आपने देखा है कि पहले भी अवाम उस वे में देखती है जिसमें शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पैसा बनाया जा सके। लेकिन बिजनेस वो होता है जो आपका आगे आपसे जो आपने स्ट्रगल किया है वो आपके बच्चों को डिलीवर हो जाए या चलता रहे। वो बिजनेस कोई नहीं है कि जो आज आप कर रहे हैं और कल आपका बिजनेस खत्म हो जाए। ये एक ऐसी एग्जाम्पल है कि लोग जो है वो इससे वाकया पार्टीशन में छोटी छोटी पार्टीशन बना के उनको अच्छा प्रॉफिट अर्न वो कर लेते हैं। लेकिन हर 2 साल बाद जब क्रैक डाउन होता है तो वो अब कई बंदे हैं जिन्होंने अभी 60-70-80 हज़ार लगा के एक फ्लैट में पार्टीशन बनवाई और वो बंदे ने तोड़ दी, उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी और उसके बाद जो है वो पार्टीशन है वो कारोबार वो भी तबाह हो गया। तो उससे बेहतर है कि वो अपना इजी और जो है वो परमानेंट बिजनेस में आए जो उनको रहे और पहले बाद उनके बच्चों को डिलीवर हो जाए। उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने सबसे पहले एक हॉलीडे होम की एक्टिविटी है जो आपने लाइसेंस रजिस्टर किया दुबई में, उसके ऊपर जो है वो आपने कमर्शियल फ्लैट लेना है। ये कमर्शियल बिल्डिंग में जो है वो आपने उसमें फ्लैट ले लिए, 1 लें, 2 लें, 10 लें, पूरा फ्लोर ले लें। उसके बाद आपने उसको एक स्पेसिफिक साइज से डिजाइन करवाना है। बल्दिया से आपको उसकी ड्राइंग मिल जाती है, बल्दिया से आप पूछ सकते हैं। कोई इतना ये नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा साइज रखना है, लेकिन एक उसमें आपने चीजों का ख्याल रखना है कि रोशनी आ रही है उसके लिए आपने क्या इंतजाम किए हुए हैं, गुजरने की जगह है, वॉशरूम में जो है वो एक स्पेसिफिक स्पेस। तो उसको अगर आप लग्जरी करके देंगे तो वो चीज आपकी उतनी महंगी आप दे सकते हैं। और वो बंदों के बड़े अच्छे चल रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ। उसको आप booking.com पे रजिस्टर करवा सकते हैं। ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है उन पे आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कि कोई होटल बुक करता है ऐसी वो आपका वो बुक करेगा। उसके बाद ऑफिशियली आपको वो रेंट पे करेगा। अगर रेंट पे नहीं करता तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, सारे लीगल एक्शन ले सकते हैं। और वो आपका परमानेंट, अगर एक आपका क्लाइंट बनाया कोई शॉर्ट टाइम, उसमें मेंशन है कि शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म आप दे सकते हैं। 1 दिन के लिए भी दे सकते हैं, महीने के लिए भी दे सकते हैं। आप उसकी टिकटॉक पे एडवर्टाइजमेंट करें, सोशल मीडिया पे करें, किसी प्लेटफॉर्म पे करें, और जो है क्योंकि वो तो आपका लीगल कारोबार है। अब उसमें होता क्या है कि अब उसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले वही आपने ट्रेड नेम बुक करवाना है और इनिशियल अप्रूवल डीडी से बुक करवानी है। उसके बाद आपको इजारी लेनी पड़ेगी। आपने इजारी लेनी है, काफी सारे बिजनेस सेंटर बने हुए हैं, आपने उनसे इजारी इशू करवा ली, इजारी मिल गई, आपने अपने इजारी सबमिट की, आपका लाइसेंस आ जाएगा। वोचर आएगा, वोचर पे करेंगे तो आपका लाइसेंस आ जाएगा। इसके लिए बिफोर लाइसेंस कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। जैसे लाइसेंस आ गया उसके बाद आपने इमिग्रेशन कार्ड अप्लाई किया। अगर आपका वीजा है तो ठीक, नहीं तो आप अपना वीजा के लिए अप्लाई कर देंगे। वीजा आने के बाद जो है वो आपका आईडी आ जाएगा। अब जब आपके पास आईडी आ गया, वीजा आ गया, अब आपने नेक्स्ट जाना है बल्दिया में। उनको बल्दिया की अप्रूवल, ये नहीं कि कोई आपने उधर जाके बैठना है या आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। म्यूनिसिपैलिटी अप्रूवल के लिए, म्यूनिसिपैलिटी अप्रूवल के लिए जो है वो आपको वो जब अप्लाई करेंगे तो या बल्दिया ऑफिस विजिट कर लेंगे, वहाँ पे वो आपको जो टर्म एंड कंडीशन है वो सारी बता देंगे। इसकी ये टर्म एंड कंडीशन है, इसकी ये टर्म एंड कंडीशन है, वो सारा कुछ जो है वो आपको बता देंगे। बताने के बाद आपने जो है वो रीड कर लेनी है। फिर आपने बिल्डिंग ले ली या विला ले लिया। अब आपको विला आपने लेना है कंपनी के नाम पे, वो आपके डायरेक्ट कंपनी के नाम पे होगा। जैसे आपने विला लिया या फ्लैट ले लिए, अब आपको एक स्पेसिफिक बल्दिया की तरफ से ड्राइंग दी जाएगी कि इसके मुताबिक आप पार्टीशन बना सकते हैं। मतलब आपने उनको सबमिट कराया, जब भी आप अप्लाई करेंगे कि जी
ये हम ये फ्लैट है, इसको हम बना रहे हैं, इसका ये साइज है, इसकी यहाँ किचन है, इसका ये प्राइवेट भी बनता है और बल्दिया के भी बनता है। बल्दिया का ये बनता है कि बल्दिया वाले जो है वो उसकी फीस लेंगे, उनका बंदा आएगा, वो फिर बंदा आपका, उनके पास वैसे रिकॉर्ड भी होता है। मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी बिल्डिंग कहीं किसी जगह पे भी है तो उसका बल्दिया में हर फ्लैट के नाम से उनके पास पूरा नक्शा है कि ये बिल्डिंग किस तरह की है, उसमें कहाँ पे क्या चीज बनी हुई है, वॉशरूम किस जगह पे बना हुआ है, विंडो किस किस के हैं, ये पूरा नक्शा बल्दिया में ऑलरेडी सबमिटेड है। लेकिन वो फिर बंदा भेजेंगे, पहले वो ड्राइंग लेंगे, फिर वो खुद आएंगे, अगर कुछ चेंजिंग होगी तो उस पर बिल्डिंग वाले को फाइन देंगे, फिर वो आएंगे, आने के बाद वो आपको दोबारा से एक फ्रेश ड्राइंग बना के देंगे, पुरानी ड्राइंग भी जो है वो उनके पास होगी और वो फिर आपको ड्राइंग बना के देंगे। इस हिसाब से आप इतना इतना जो है वो आप बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि उन्होंने रूम आपको उल्टे बना दिए तो फिर आप खुद उनको ड्राइंग बना के देंगे कि जी ये ड्राइंग है, हम इस तरीके से इतना साइज, वो साइज आपको दे देंगे कि 100 का स्क्वायर फीट का कमरा बनाए, 200 का बनाए, स्क्वायर फीट का 300 का बनाए। आपने फिर उस हिसाब से खुद ड्राइंग बनवानी है। वो आप ड्राइंग जो है वो बिल्डिंग वाले को, ओनर को भी जाएगी और बल्दिया को भी जाएगी। बल्दिया उसको अप्रूव करेगी, अगर बल्दिया वो अप्रूव करती है तो उस हिसाब से आप वो पार्टीशन करवा दें, फिर वो आपकी 100% लीगल होगी, कोई उसको तोड़ नहीं सकता। आप अपना booking.com से काम लेके आए, जैसे लेके आए वो, जैसे आपके ये होटल अपार्टमेंट बने होते हैं वो आपका ऐसा बिजनेस हो जाएगा। नुमान भाई आपने ये तो सब कुछ बता दिया, एक अभी बता दें कि इतने प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए पैसे कितने लगेंगे, पैसों का मतलब भी बता दें थोड़ा सा। इसमें जो लाइसेंस का आइडिया है कि आप लगा लें 14,500-15 हज़ार प्लस इजारी, ये आपका लाइसेंस का खर्चा है। तो 13-14 तकरीबन 14 से 15.5 तक लाइसेंस का खर्चा प्लस इजारी इसमें चाहिए। मतलब जो हम वो ऑफिस ले रहे हैं वेल एंड गुड है, नहीं तो इजारी मिल जाती है। उसके बाद आ गया जी अब अपना पार्टीशन पे। तो पार्टीशन में ऑलरेडी देख भाई कि वो किस तरह का काम करवाते हैं। जिप्सम का इसमें होगा, दरवाजे कौन से लगाते हैं, इंटीरियर कौन सा डालते हैं, फर्नीचर कौन सा डालते हैं, तो टोटल उस हिसाब से जितना वो 5 स्टार ले जाए, मे बी वो एक अपार्टमेंट को इस तरह बना दें कि उनके पास क्लाइंट ही सारा लग्जरी है, इस तरह उसको रजिस्टर कर दें। काफी सारे मरीना में विले हैं जो कि फॉरेनर आते हैं वो प्रेफर विलों को करते हैं बजाय के होटल्स को। उन्होंने इतना लग्जरी दे दिया हुआ है और वो हॉलीडे होम का बना हुआ है, पीछे उन्होंने स्विमिंग पूल, एक विला। आप बेशक आप पूरा ये हॉलीडे होम का ये कतन मतलब नहीं है कि आपने पार्टीशन ही लगानी, लेकिन उसमें आप पार्टीशन से लेके बेशक आप पूरा विला लें और वो पूरा विला ही रेंट आउट कर दें, आप पूरा फार्म हाउस लें, पूरे फार्म को रेंट आउट कर दें, तो ये सारी सर्विसेज आपके अंडर आती है। मुझे भी बताएं कि हॉलीडे में भी कोटे वगैरह मिलते हैं कि सिर्फ कोटों में बगैर कंपनी बन जाती है? जी, हॉलीडे होम में भी प्रॉपर आपका लाइसेंस होता है, उसमें आपको 2 मिले, 10 मिले, 15 मिले, जितना स्टाफ आप बढ़ाना चाहें। अब एक हॉलीडे होम की कंपनी है, उसकी 20 उसके पास बिल्डिंग्स हैं या उसने किया हुआ है, तो अब उसको स्टाफ तो चाहिए उनको मैनेजमेंट करने के लिए सारा, तो प्रॉपर हर का स्टाफ होता है। तो ये जी कुछ हॉलीडे होम के हवाले से मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है। हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप हमसे काम करवाएं या ना करवाएं, नो इशू, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके काम जरूर आएगी। अगर मजीद आप इन्फॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हैं या हमारी टीम से या हमसे आप ये काम करवाना चाहते हैं तो ऑलरेडी नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप इन नंबरों से हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से दी जाएगी और आपका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।